हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे हम चूज द करेक्ट ऑप्शन भी बोलते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब पर। चलिए, तो आज की क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 58 से। तो 1 से लेके 57 तक क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में, तो वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। वहां हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, एक नई प्लेलिस्ट है क्लास 12 कॉमर्स की। वहां ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है, विथ आंसर। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 58 से। तो 58 से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसको हम ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, करते हैं आज की क्लास में स्टार्ट। तो इफ अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इमीडिएटली, देन इट इज ट्रांसफर टू। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको उसका अमाउंट दिया जाएगा, जो जो चीजें उसे देना है, जैसे उसकी कैपिटल में उसका शेयर, गुडविल, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पी एंड एल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें दी जाती हैं उसको। तो अगर उसको तुरंत वो पैसा नहीं मिल रहा, कोई पार्टनर रिटायर हुआ और उसको जो भी अमाउंट देना है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसको तुरंत नहीं दिया जा रहा वो पैसा, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं हमने। मुझे नहीं लगता कि आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। बहुत इजी है। जब भी हम कोई रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देना होता है और अगर इमीडिएटली वो अमाउंट नहीं दिया जाता, तो वो पैसा हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सिंपल है। कर लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो बैड डेब्ट्स नहीं, करेंट कैपिटल नहीं, लोन अकाउंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? लोन अकाउंट। तो अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है, उसको अमाउंट इमीडिएटली नहीं दिया जा रहा, उसको जो भी अमाउंट देना है, तो वो पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑन द डेट ऑफ एनी पार्टनर, इन व्हाट रेशियोज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ऑन द डेथ ऑफ एनी, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो ट्रांसफर किया जाता है कहां पर? कैपिटल अकाउंट में। कौन सा रेशियो होगा? डेथ ऑफ ए पार्टनर। नया रेशियो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि किसी पार्टनर की डेथ हुई है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, उसी में उस प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। आंसर होगा हमारा बी, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, कैपिटल रेशियो नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? ओल्ड प्रॉफिट। जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो, इट इज कॉल्ड। न्यू रेशियो में से जब ओल्ड रेशियो को डिडक्ट किया जाता है, सिंपल है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, याद आ रहा है? गेनिंग रेशियो। जब नए रेशियो में से पुराने रेशियो को माइनस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसे बोलते हैं? सिंपल, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी, गेनिंग रेशियो। व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो, नए रेशियो में से जब ओल्ड रेशियो को माइनस किया जाता है तो वो गेनिंग रेशियो होता है। ठीक है, चलिए तीनों क्वेश्चन हो गए। आंसर देख लेते हैं हम इसके। तो 58 का जो आंसर है वो लोन अकाउंट है, सिंपल है। 59 का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, डन। एंड 60 का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सॉरी आपने नोट नहीं किया, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। रिटायरमेंट, पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम किस अमाउंट को उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? किस अमाउंट को? पढ़ लेते हैं ऑप्शन। हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, नन ऑफ दीज। हमारा आंसर होगा हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वो उसका जो अमाउंट क्रेडिट, उसका जो कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा वो उसके शेयर की गुडविल से किया जाएगा, क्योंकि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके शेयर की गुडविल दी जाएगी। और ये गुडविल कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। और वो किस रेशियो में देंगे? हमने न्यूमेरिकल पार्ट में कई बार पढ़ा है, गेनिंग रेशियो में।
ठीक है, ये एक अलग अलग चीज हो गई। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक चीज के साथ दूसरी चीज इसलिए कनेक्ट कर देता हूँ कि दो चीजों का काम हो जाएगा हमारा। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को किस चीज से क्रिएट किया जाएगा, उसके गुडविल, उसके गुडविल के शेयर से, ठीक है, जो भी उसके गुडविल का जो शेयर बनेगा उसको क्रिएट किया जाएगा। तो हमारा आंसर है 61 का ए। ठीक, नेक्स्ट 62, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मीनिंग है? क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म, बिजनेस फर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज हो गया। सेपरेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर फर्म का जो बिजनेस है, फर्म ही डिसॉल्व हो गई, तो फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाना। तो पहला आंसर होगा हमारा क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म, क्योंकि अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है, फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म का समापन हो गया, दैट मीन्स बिजनेस भी फर्म का टोटल फुल एंड खत्म हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो फुल क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म, हमारा आंसर होगा 62 का ए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन पार्टनर बीइंग ल्यूनेटिक। ये क्या वर्ड आ गया, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक किसको बोलते हैं? पागल मनुष्य होता है, अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है, ठीक है ना, तो इस टाइप के मनुष्य को हम ल्यूनेटिक बोलते हैं। ऑन पार्टनर बीइंग ल्यूनेटिक द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज। अगर कोई फर्म का पार्टनर पागल हो जाता है, अस्वस्थ मस्तिष्क, जिसे जो जिसमें कहते हैं ना डिसीजन लेने की पावर ही नहीं बची, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, ये पागल हो गया, तो क्या होगा? तो डिसोल्यूशन कौन सा कहलाएगा? कोर्ट द्वारा, ठीक है ना। फिर कोर्ट ये ऑर्डर दे देती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए, ठीक है ना। क्यों डिसॉल्व किया जाए? क्योंकि अगर कोई पार्टनर में डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं बची, कोई अगर पार्टनर ऐसा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, पागल हो चुका है पूरी तरीके से, तो फिर फर्म को कोर्ट एक आदेश देती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। तो आंसर हमारा क्या होगा? 63 का सी, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो 61 का आंसर है हमारा हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। 62 का डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर पागल हो जाता है या अस्वस्थ मस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं, तो फिर कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 64 से स्टार्ट करेंगे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एसेट्स आर फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर। फर्म के डिसोल्यूशन पर जो एसेट्स हैं उनका पहला यूटिलाइज क्या होगा? जैसे एसेट्स को सेल किया जाएगा तो उससे जो पैसा आएगा उसका पहला उपयोग क्या करेंगे, पहला यूज क्या करेंगे? देखिए जनरली ये होता है कि जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो जो भी बाहरी पार्टी होती है, आउटसाइडर क्रेडिटर्स होते हैं, जो आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, उनको पहले पेमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो पार्टनर्स को मिलता है। ठीक, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, पेमेंट ऑफ लोन ऑफ पार्टनर, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पेमेंट टू पार्टनर्स एज प्रॉफिट। ये तीनों में पार्टनर्स के नेम आ रहा है नहीं। फर्म के डिसोल्यूशन पर जो एसेट्स का फर्स्ट यूटिलाइजेशन किया जाएगा वो किया जाएगा थर्ड पार्टी के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा 64 का क्या कहलाएगा? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन हैपन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब होता है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सी वाला ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दिस। तो पहली बात तो ये करेंगे फर्म जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब होता है? पहले से कोई पार्टनर है, नया कोई पार्टनर आ गया, तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो एक नया एग्रीमेंट बनता है, तो पुरानी जो पार्टनरशिप होती है वो डिसोल्व हो जाती है। तो पहला ऑप्शन सही है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी दोबारा से एग्रीमेंट होता है, वो पुराना जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, फिर एक नया एग्रीमेंट होता है। तो हमारा जो आंसर है वो कहलाएगा सी, ए एंड बी बोथ, क्योंकि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, इन सभी कंडीशंस में जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप एंड हो जाती है, फिर एक नया एग्रीमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का ये कौन सा टाइप है? इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो ये कहलाता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है, अगर कोई पार्टनर
फर्म का कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, दिवालिया घोषित हो जाना जिसे बोलते हैं ना, वो आगे वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पा रहा, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो फर्म का जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, और वो कौन सा डिसोल्यूशन कहलाता है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ये आपको याद रखना है। डिसोल्यूशन कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं होता, डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंट नहीं होता, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट नहीं होता, क्या होता है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो 64 का आंसर ए, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन हैपन, ए एंड बी दोनों है, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है और डेथ ऑफ पार्टनर पे भी होता है। और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द पार्ट, ये और ले लेते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी, the part of the authorized capital of a company which is issued for subscription to general public is called as, देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो इशू किया जा रहा है जनरल पब्लिक के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। तो आंसर होगा हमारा इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो जनरली पब्लिक के लिए इशू किया जाता है उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है। आंसर हो गया 67 का हमारा ए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एज। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है टेबल ए के अकॉर्डिंग, सिंपल है 10%। याद रखना है आपको कि कॉल इन एरियर पर कंपनी 10% से इंटरेस्ट चार्ज करती है। आंसर होगा हमारा बी, 10% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट डज ए कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर पर तो कंपनी 10% चार्ज कर रही है, और कॉल इन एडवांस पर कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है, सिंपल सी बात है 12%। ये आपको याद रखना है कि कॉल इन एडवांस, अगर कोई शेयर होल्डर समय से पहले, टाइम से पहले कोई अमाउंट दे देता है कंपनी को, तो उसको कहा जाता है कॉल इन एडवांस, और कॉल इन एडवांस पर कंपनी 12% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज कर देती, वो इंटरेस्ट देती है उस शेयर होल्डर को। तो आंसर होगा हमारा बी, 12% पर एनम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इसके आंसर देख लेते हैं हम। तो 67 का ए इशूड कैपिटल, 68 का 10% पर एनम बी, ठीक है, एंड 69 का 12% पर एनम बी, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। इससे आगे की क्लास जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेता हूँ। तो यहीं तक आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। तो आप पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी और जुड़े रहिए हमसे, और जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये चैनल नहीं मिल पाता है। तो आप अगर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे तो एक तो फ्रेंड्स की हेल्प होगी और दूसरी मेरी भी हेल्प होगी। चैनल कई लोगों तक पहुंचेगा, सबको पढ़ने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। यूट्यूब पर टोटली फ्री है, बिल्कुल आपको कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं यूट्यूब की हमारी लिंक, यूट्यूब पर अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।